हाय एवरीवन, दिस इज चेतना। वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूं जिसका प्रीमियम काफी लोएस्ट आता है एंड 40 इयर्स तक के पर्सन इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। अगर आपने मेरी इस वीडियो को क्लिक करा है एंड 40 इयर्स तक की एज ब्रैकेट में आप आ रहे हैं तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी अगर 40 इयर्स से ज्यादा भी एज है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं सो दैट आप अपनी फैमिली में किसी और को ये प्लान रिकमेंड कर सकते हैं। प्लान स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है या आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात करते हैं किस एज ब्रैकेट के कस्टमर्स इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। 18 ईयर्स से लेके अगर आपकी एज 40 ईयर्स तक है तो आप इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। 40 ईयर्स के बाद के कस्टमर्स इस पॉलिसी को बाय नहीं कर सकते हैं, बट जो 40 ईयर्स तक इस पॉलिसी को ले चुका है तो रिन्यूअल्स आपके हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेंगे। डिपेंडेंट चिल्ड्रन इसमें 91 डेज से लेके 25 ईयर्स की एज तक के ऐड हो सकते हैं। मूविंग टू द सम एश्योर्ड, कितने तक का सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में अवेलेबल है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है तो मिनिमम सम एश्योर्ड 3 लाख से लेके 1 करोड़ तक का इस पॉलिसी में अवेलेबल है। और अगर आप ये फैमिली फ्लॉटर लेना चाहते हैं तो मिनिमम सम एश्योर्ड 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का अवेलेबल है। 3 लाख का सम एश्योर्ड फैमिली फ्लॉटर में अवेलेबल नहीं है। 2 प्लान ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। सबसे पहला प्लान ऑप्शन है सिल्वर एंड सेकंड प्लान ऑप्शन है गोल्ड। दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेटिंग पीरियड्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होते हैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो स्पेसिफिक डिसीजेस पे हमेशा किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है, बट इस प्लान में जो वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिसीजेस पे वो ओनली एंड ओनली 1 ईयर का है। यानी कि अगर आप इस पॉलिसी को बाय करते हैं तो 1 ईयर के बाद से ही जो आपका स्पेसिफिक डिसीजेस से रिलेटेड अगर कोई क्लेम आता है, लेट्स से वो कैटरैक्ट से रिलेटेड हो, नी रिप्लेसमेंट है, स्टोन्स, पाइल्स, हर्निया, जितनी भी मैंने आपको डिसीजेस बताए थे, तो वो डिसीजेस इस पॉलिसी में 1 ईयर के बाद से ही कवर होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी आपको 2 इयर्स का वेट करने की जरूरत नहीं है इस पॉलिसी में। वन मोर अट्रैक्टिव फीचर इज प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस पे किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में 3 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, जो एक बहुत ही लॉन्ग वेटिंग पीरियड हो जाता है। तो इस प्लान में प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस पे भी सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का वेटिंग पीरियड है। यानी पॉलिसी लेते वक्त अगर आप अपने प्रपोजल फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं एंड कंपनी आपके रिस्क को देखते हुए अगर उसको एक्सेप्ट करती है तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पे भी सिर्फ और सिर्फ आपको 1 ईयर का वेटिंग पीरियड सर्व करना है। तो देखा जाए ओवरऑल आप इस पॉलिसी को बाय करने के बाद से 1 ईयर के बाद 100% इस प्लान में कवर्ड हैं, चाहे वो आपके स्पेसिफिक डिसीजेस हो, चाहे वो आपके प्री एग्जिस्टिंग इशू हो। बाकी वेटिंग पीरियड जो 30 डेज का है वो कॉमन है। किसी भी हॉस्पिटल में आज की डेट में जो रूम रेंट है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। आईसीयू रेंट है पर डे का, वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो हर कोई यही चाहता है कि मैं एक ऐसी हेल्थ पॉलिसी को बाय करूं जिसमें किसी तरह की कोई भी लिमिटेशंस ना हो, कोई लिमिट्स ना हो, कोई को पेमेंट ना हो। तो इस प्लान में जो रूम रेंट है उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, ना ही आईसीयू रेंट के ऊपर लिमिट है। यानी पर डे का जितना भी रूम रेंट है कंपनी आपको 100% देगी, जितना भी आईसीयू रेंट है वो भी 100% कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। डे केयर प्रोसीजर्स इस पॉलिसी में सारे कवर्ड हैं। अब प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कितना मिलता है इस पॉलिसी में ये मैं आपको बताती हूँ। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 60 डेज का है एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इस प्लान में 90 डेज का है। यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले अगर 60 डेज तक आपकी कुछ मेडिसिन चली हैं, डॉक्टर फीस है या आपके कोई मेडिकल टेस्ट हुए हैं और उसी सेम रीजन की वजह से अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो 60 डेज तक के जो आपके एक्सपेंसेस लग चुके हैं वो आप कंपनी में रीइंबर्स करवा सकते हैं। एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है 90 डेज, यानी कि डिस्चार्ज होने के बाद से 90 डेज तक का जितना भी एक्सपेंस हुआ है आपका, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, डॉक्टर फीस से रिलेटेड हो या आपके मेडिकल टेस्ट हुए हो, तो वो भी आप कंपनी में रीइंबर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इस पॉलिसी में ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का।
ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन को हम ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट भी कहते हैं, ऑटोमेटिक रीलोड भी कहते हैं। अब इस बेनिफिट का मतलब क्या है और कितना इसमें आपको मिल रहा है? तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इसमें आपको 100% का मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख की हेल्थ पॉलिसी ली है तो 10 लाख पे आप दोबारा 10 लाख तक का क्लेम सेम ईयर में ले सकते हैं। यानी कि अगर ए पर्सन का क्लेम आता है 10 लाख का और वो 10 लाख का समय शॉर्ट इन अ ईयर खत्म हो जाता है और आफ्टर 2 और 3 मंथ्स या 4 मंथ्स डिस्चार्ज के बाद कभी भी दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत पड़ गई तो 10 लाख रुपए से यानी कि आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाती है। तो इसको हम ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट कहते हैं, जो आपको यहाँ पे 100% का मिल रहा है। यानी आपने 10 लाख का समय शॉर्ट लिया है तो 10 लाख प्लस 10 लाख है। अगर आपने 5 लाख का समय शॉर्ट लिया है तो 5 लाख प्लस 5 लाख, 20 लाख का लिया है तो वो 20 लाख प्लस 20 लाख पॉलिसी हो जाती है। तो विद इन अ ईयर आप 2 टाइम्स क्लेम कर सकते हैं। सो ये ऑटोमेटिक रिचार्ज बेनिफिट जो है सेम पर्सन सेम रीजन पे भी ले सकता है। यानी कि पर्टिकुलर एक्स रीजन से एडमिशन हुआ है हॉस्पिटल में एंड इन एनी केस सेम ईयर में दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है ड्यू टू द सेम रीजन, तो भी कंपनी आपको ऑटोमेटिक रिचार्ज का बेनिफिट देगी। या फैमिली में कोई अदर पर्सन एडमिट होता है सेम रीजन या डिफरेंट रीजन, तो भी कंपनी आपको क्लेम देती है। अब बात करते हैं यहाँ पे नो क्लेम बोनस की भी। तो नो क्लेम बोनस आपको इस पॉलिसी में 100% का मिलता है, 20% एवरी ईयर टिल 5 ईयर्स। तो यानी कि अगर आपने 10 लाख का समय शॉर्ट लिया है और पूरे ईयर में अगर आपका क्लेम नहीं आया तो सेकेंड ईयर में आपकी पॉलिसी 20% से इंक्रीज हो जाएगी। यानी आपका समय शॉर्ट 10 लाख से बढ़ के 12 लाख हो जाएगा। फिर अगर आपका सेकेंड ईयर में दोबारा क्लेम नहीं आता है तो थर्ड ईयर में आपकी पॉलिसी पे दोबारा 2 लाख ऐड हो जाता है, यानी 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख, फिर दोबारा 2 लाख ऐड होता है तो 14 लाख। तो इसी तरीके से आपकी पॉलिसी 5 ईयर्स तक 2 लाख से इंक्रीज होती रहेगी और आपकी पॉलिसी 5 साल में डबल हो जाएगी। यानी 10 लाख की पॉलिसी 5 साल में आपकी 20 लाख की हो जाती है, बट प्रीमियम जितना आप दे रहे हैं आपको उतना ही पे करना होता है। पॉलिसी में एक और अच्छा बेनिफिट है जो कि है एक्सीडेंटल क्लेम का। तो अगर इन केस एक्सीडेंट से कोई भी क्लेम आता है तो आपकी पॉलिसी एट अ टाइम 25% से ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगी। यानी कि 10 लाख की जगह आप 12.5 लाख तक का क्लेम एक बारी में ले सकते हैं और अगर 5 लाख का समय शॉर्ट लिया है तो 6.25 लाख तक का क्लेम आप ले सकते हैं। यानी कि जितने का भी समय शॉर्ट है अगर एक्सीडेंट की रीजन की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो पॉलिसी आपकी 25% से एट अ टाइम रिचार्ज हो जाती है सेम टाइम पे। अब प्लान में एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है जो कि है डिस्काउंट एट अर्ली एज का। ये डिस्काउंट एट अर्ली एज क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अगर आपने 36 की एज से पहले इस पॉलिसी में एंटर कर लिया है, यानी आप 36 की एज से पहले आप इस पॉलिसी को बाय कर चुके हैं और 40 इयर्स की एज तक आप इस प्लान को रेगुलर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो 40 इयर्स की एज के बाद से जब तक आप इस प्लान को कंटिन्यू करेंगे कंपनी आपको एवरी ईयर आपके प्रीमियम पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। यानी कि 40 साल तक आपने प्लान चलाया, 40 साल के बाद तक आपने जब तक इस प्लान को कंटिन्यू कर रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, आपके प्रीमियम पे आपको हर साल 10% का डिस्काउंट कंपनी देती रहेगी एडिशनल। नाउ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस प्लान में 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन जैसा मैंने आपको बताया था सिल्वर एंड नंबर 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया था गोल्ड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में मैटरनिटी कवरेज का डिफरेंस है। जो सिल्वर प्लान है उसमें कंपनी आपको मैटरनिटी का बेनिफिट नहीं देती है, जो गोल्ड प्लान है उसमें आपको मैटरनिटी का बेनिफिट मिलता है। 30,000 तक का मैक्सिमम क्लेम आप कर सकते हैं डिलीवरी पे, चाहे वो सिजेरियन हो या वो नॉर्मल डिलीवरी हो। 36 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है। डिलीवरी से रिलेटेड अगर क्लेम आता है तो 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है फर्स्ट डिलीवरी पे, और अगर सेकेंड डिलीवरी है तो उस केस में 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड है यानी कि 24 मंथ्स का। आई रिपीट, फर्स्ट डिलीवरी पे 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है एंड सेकेंड डिलीवरी पे 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है। तो सिर्फ यही एक डिफरेंस है सिल्वर और गोल्ड प्लान में मैटरनिटी बेनिफिट का। बाकी जितने भी मैंने आपको अदर फीचर्स बताए हैं वो सारे सेम हैं। ये रहे इस प्लान के फीचर्स इन डिटेल। अगर आपको इस प्लान को डिटेल में समझना है, कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा है, आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
नाउ मूविंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आज का मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।